जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। किसान आंदोलन आप लोग जानते हैं कि कितने दिन से अब चल रहा है और उसको दिन ब दिन जो है बहुत लंबा समय होता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो कोई छोटा मोटा आंदोलन अब नहीं रह गया है। रेल रोको आंदोलन हुआ था, आपको याद है, उससे भी बड़ा अभी आंदोलन हो चुका है। किसान आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे जाता चला जा रहा है और आंदोलन की जगह पर अब ये युद्ध में बिल्कुल कन्वर्ट होता चला जा रहा है और बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट है। और आंदोलन किए किस लिए जाते हैं ये भी हम सब अच्छे से जानते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और ये चाहते होते हैं जब हम कि सरकार हमारी बात को सुने। जब सरकार सुन नहीं रही होती है तो जो है किसानों को या सैनिकों को या किसी भी आम जनता को, कोई भी एक कैटेगरी हो जनता की, उनको आंदोलन में उतरना पड़ता है। और इस आंदोलन का ही साथ देते हुए कि ये बिल्कुल ठीक है, किसान बिल्कुल ठीक है, इनकी मांगे बिल्कुल ठीक है। हमारे एक पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं प्रेम सिंह जी, और उन्होंने जो है इनका साथ देते हुए कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों की राय जरूर जानना चाहती हूँ मैं कि आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं पर्टिकुलर किसी चैनल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया सैटेलाइट चैनल्स हैं जो है इनको कवरेज तक नहीं दे रहे हैं, इनका इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, इनकी बात नहीं सुन रहे। आप लोगों ने पहले भी जरूर इस तरीके की खबर सुनी होगी या हमारे चैनल के थ्रू जरूर देखी होगी। और इस सिचुएशन के बीच में से जो निकल कर आए हैं हमारे प्रेम सिंह, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है आप लोगों के हक में, आप लोगों के हित में जो बात कही है, एक बार मैं जरूर चाहती हूँ कि आप लोग वो सुने और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जाम लगाने का भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए, तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ। उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है। भाई बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते? बुलडोजर न्याय है। जब बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन क्या 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए? आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। यह एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी के आंदोलन? इस टाइम पर, इस मौके पर आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है कि किसानों का ये जो आंदोलन में है, हर कोई साथ भी नहीं दे रहा है। साथ सिर्फ वही दे रहा है जो इस चीज को समझता है, उनकी परेशानियों को समझता है और उनकी मांगों को समझता है, वो ही साथ दे रहा है। और इस सिचुएशन के बीच में जो हमारे जर्नलिस्ट निकल कर आए हैं, पत्रकार इतने बड़े सीनियर हमारे निकल के आए हैं, और उन्होंने भी बातें कही है। क्या दिल्ली किसी के बाप की है कि आप किसानों को रोक सकते हैं या किसी को भी रोक सकते हैं, आम जनता को रोक सकते हैं? आपने बैरिकेड लगवा दिए, कीले ठुकवा दिए, सीमेंट के वो लगवा दिए, किस वजह से आप रोक सकते हैं? दिल्ली पे आपका कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है कि आपकी ही मर्जी चलेगी अगर आप सीएम हैं या प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी हैं, कि आप किसी और को आने नहीं देंगे दिल्ली में। किसानों की बात तो है ही है, वो तो जो आंदोलन कर ही रहे हैं। अगर उनके जगह पे कोई आम जनता भी है, वो कोई युवा है अभी का, वो किसी चीज को लेकर आंदोलन कर रहा है, वो कोई अपनी आवाज उठा रहा है, हक की आवाज उठा रहा है, तो आप उसके लिए भी ऐसे ही कर देंगे? आपका तो जब मन करेगा आप तब मना कर देंगे। उन्होंने ये भी बातें कही है कि रिपोर्टर को अगर उनको लगता है, सरकार को लगता है कि रिपोर्टर कोई रिपोर्टिंग पे गया है फील्ड पे, अगर वो गलत कर रहा है, वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो वो तो उसको भी रोक देंगे, उसको मना कर देंगे, उसको दिल्ली से निकाला दे देंगे, उसका घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने बोली। और हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि कोई सामने आके, स्पेशली रिपोर्टर कोई हो या फिर जर्नलिस्ट कोई हो, वो सामने आकर किसी के हक की क्लियरली आवाज उठा सके।
और उन्होंने ये बातें बोली हैं। और मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि आप लोग इनकी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, इनकी बात से कितना सहमत, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और जवानों को और किसानों को सबको पता चल सके कि आपके हक में, आपके लिए, आपके साथ अभी लोग खड़े हैं। कम लोग हो सकते हैं बेशक से, लेकिन खड़े जरूर हैं। तो आपको आपका आंदोलन रोकना नहीं है, आपको पीछे हटना नहीं है, आपको आपके हक की आवाज उठानी है और अपने हक की चीज आप लेकर बिल्कुल रहेंगे। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।